अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और उन हमारे तलबा से भी पूछ रहा हूँ जो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं ना? अल्लाह करे आप सबको हमेशा खैर व आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं पहला सबक मुनाजात मकबूल के तहत जो ज़बान शनासी है उस पर आपके सामने बात करने वाला हूँ। किताब के अंदर सेक्शन नंबर 7 है आपके, इसका नाम है ज़बान शनासी। ये शनासी के माने पहचानना, पहचानना, ज़बान को पहचानना, लैंग्वेज को पहचानना। किसी भी ज़बान को पहचानने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए उसके अल्फ़ाबेट को सीखना पड़ता है, यानी उसके हुरूफ़ तहज्जी को सीखना पड़ता है। तो उर्दू की जो हुरूफ़ तहज्जी हैं वो आपको सीखना है, उसकी आवाज़ को सीखना है, उसके हर्फ को सीखना है। हुरूफ़ तहज्जी उर्दू में 36 हैं और ये बहुत ही आसान है। हुरूफ़ तहज्जी हर हर्फ जो हम पढ़ते हैं और उससे जो आवाज़ निकलती है, हम जो पढ़ते हैं उससे जो आवाज़ निकलती है, और जो हम लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो हर्फ है। उस हर्फ को जब हम तलफ़ुज़ करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वो उसकी आवाज़ होती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा बे, ये बे एक हर्फ है और जो मैं आवाज़ निकाला उसकी, उस हर्फ की आवाज़ है। मैंने बोला पे, पे की आवाज़ मैं निकाला, वो आवाज़ जो आप सुन रहे हैं वो हर्फ की आवाज़ है और ये हर्फ ये है। तो आपको हर्फ और उसकी आवाज़ में वाज़ेह फ़र्क महसूस होना है कि अलिफ, उसका इस्तेमाल, उसकी आवाज़, उससे कौन से अल्फाज बना सकते हैं वो मालूम करना है। तो सबसे पहले जो हुरूफ़ तहज्जी 36 है वो आपको याद होना है, वो आपको दिमाग में बिठाना है कि वो कैसे हैं। हुरूफ़ तहज्जी 36 हैं और उस 36 हुरूफ़ तहज्जी में से 3 हुरूफ़ इल्लत हैं, अलिफ, वाव और या। उसके अलावा जो माबाकी हैं, हिंदी और फारसी के हुरूफ को छोड़कर कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो हमारे देसी ज़बान हिंदी से लिए गए हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो फारसी से माखूज़ है। उसकी तफसील बताने के लिए मैं आपके लिए चार्ट तैयार करके लाया हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको बता सकूं और आपके चीज़ें क्या हो जाए, जहन नशी हो जाए। ये आपको समझाने के लिए मैंने चार्ट तैयार करके लाया है। अलिफ, आप मेरे साथ आवाज़ निकाल के बोलना पूरे बच्चे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, صاد ضاد, तोय ज़ोय, आइन गैन,
फे, ऑफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, ये। अब जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये हुरूफ की आवाज है और उसकी तहरीरी शक्ल आपके सामने भी है। आवाज हमने आपको पढ़ के सुनाया और उसकी तहरीरी शक्ल जो आपके सामने है, इसके मालूमात रखने को, इस इल्म के रखने को क्या कहते हैं? इल्म हिजा कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म हिजा कहते हैं। अब इल्म हिजा को आपको मुकम्मल तौर पर इसकी आवाज को पहचाननी है, इसकी तहरीरी शक्ल को पहचाननी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक लफ्ज बोल रहा हूं, जैसे मैं बोला बहन। ये बहन में पहला हर्फ कौन सा है? आपको आवाज किसकी आई? बे की। और मैं अगला लफ्ज लिख रहा हूं हिरन। पहला लफ्ज कौन सा लिखा? पहला हर्फ कौन सा लिखा मैं? हा। हा, हे, हिरन। ब, बहन। इसी तरीके से मैं एक लफ्ज लिखा कान। तो आपको जो इसकी आवाजें हैं, इसको पहले सीखना है। कैसे सीखेंगे इसकी आवाज भाई? मैं बोल रहा हूं ये क्या है? बे। अब बे से जितने भी अल्फाज आएंगे उसको ब की आवाज आएगी, बे की आवाज निकलेगी। ये आपको पढ़ाई, पिटाई और पटाखा, परिंदा वगैरह, ये पे, इसकी आवाज जो आ रही है ये ते है। ते। अब ते से आपको कोई एक लफ्ज बोलिए, आप बोलिए। ताजा। ताजा ते से है। और एक बोलिए तरबूज। और एक बोलिए तरकारी। वेरी गुड। तो ये आपको हर्फ भी पहचानना है, उस हर्फ से निकलने वाली आवाज को भी पहचानना है। क्योंकि आप कोई चीज लिखने के लिए जाएंगे तो आवाज आपके जहन में रहना, ये हर्फ है और ये हर्फ की आवाज है। आवाज जहन में रखना जरूरी है। ऐसे टे है, टे, ये टे हर्फ है, इसकी आवाज जो टे निकल रहा टे। अब इससे आपको कोई चीज का नाम बोलिए। टमाटर। वेरी गुड। और आगे बोलिए कुछ। टोपी। वेरी गुड। तो टोपी, टमाटर, ट्रेन वगैरह, ये से है। से। अब से बहुत कम अल्फाज बनते हैं। जैसे समर है। समर है, क्या है? और सल्ज है। सल्ज। सरीद है। सरीद है। ये से बनते हैं। मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, ये आपको मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि हरूफ की आवाजों और उसकी तहरीरी शक्लों का नाम इल्म हिजा है। और इल्म हिजा में पुख्तगी लाए बगैर, उसको समझे बगैर, उसको सीखे बगैर, उसको जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जी। चीम है। चीम, चमचा, चिड़िया वगैरह वगैरह। तो ये चीम, ये जो आपको हर्फ दिख रहा है, उससे जो आवाज निकल रही है, वो आवाज को जहन में रखना है। ठीक है ना? हा है, ये है क्या है? है। अब ये है से हलीम है से हुक्का है से हलवा है। तो हलवा लिखने के लिए आपके जहन में ये है की सूरत रहना, इसकी आवाज भी रहना, तो आप आगे चल के उसको कर सकते हैं। दाल है। खा है, ये खे से खरबूजा, खे से खरगोश और खे से खत। वेरी गुड। दाल से दाल लिखना है, दर्जी लिखना है और दरवाजा लिखना है। तो दरवाजा लिखने के लिए पहले आपको दाल सीखना पड़ेगा। फिर दाल से कौन सी आवाज निकल रही है? द दरवाजा। इस तरीके से डाल है, डाल।
अब डाल से क्या बोलेंगे आप? डंडा है, और डोल है, ढोल है, वगैरह वगैरह। ये जाल से, जाल, जर्रा है, क्या है? जर्रा है। जाल से क्या लिखते? जर्रा है। रे से रेल है। र र र की आवाज आ रही है तो उससे क्या? उसकी रात है। और रे से रोजा है, रमजान है। रे से बाज हर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ शुरू में नहीं बल्कि वो हर्फ बाद में इस्तेमाल होते हैं, मिला के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना? जड़े है, शुरू में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। अबड़े को इस्तेमाल करके आप लफ्ज बना सकते हैं, कोई इसम बना सकते हैं। घोड़ा है, पढ़ाई है, सड़क है। अड़ा इस्तेमाल हुआ, मगर अड़ा को शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। समझ रहे हो ना? अड़ा को शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। ये जे है, जे, जेवर, जे, जेवर, जे से जेवर, और जे से जीनत, और जे से बोलिए, बोलिए, जे से जैतून। वेरी गुड। तो ये आप जो बोल रहे हो ना, तो इसका हर्फ आपके जहन में है, उस हर्फ से जो आवाज निकल रही है वो भी आपके जहन में रहना है। बात समझ रहे हैं ना आप लोगों को? ये जे है, जे। अब ये जे जो है, इससे भी कम हरूफ लफ्ज बनते हैं, जैसे जाल है, जैसे जालाबारी है, जैसे जिराफ है। ये इसे लफ्ज बन सकते हैं। सीन है, सजदा, सीन से बोलो, सूरज है। शीन, शराब, शम्स, शरीफ, वगैरह। स्वाद से सदा, साबुन, और सदफ, वगैरह। ज़्वाद से ज़ईफ है, और ज़्वाद से ज़ईफ है। तोय से तोता है, तरीका है। और जोय से जरीफ है, क्या है? जरीफ है। आइन से आइनक है, आइन से, और इत्र है। वेरी गुड। गैन से गुलैल है, और क्या? गुरफा है। फे से फकीर, फे से फहम, फे से फायदा, फे से फरीद, वगैरह। मैं ये आपको जो नाम या इस्म या उसके जो बनते हैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन हुरूफ की शक्लें भी जहन में रहना है, उससे निकलने वाली आवाज भी रहना है, हर्फ भी जहन में रहना है, उस हर्फ की आवाज भी आपके जहन में रहना है। जी, काफ से करीब है, काफ से कदम है, काफ से कुरान है। ये कौफ आपके जहन में रहना, और उस कौफ से निकलने वाली आवाज भी आपके जहन में रहना। काफ से कबूतर है, कुर्ता है, करीम है, किताब है, कापी है। ये छोटी काफ से निकलते हैं, ठीक है। गाफ, गाफ से गधा है। गुब्बारा गाफ से नहीं, गैन से है। जी, गाफ से गधा है, गाफ से बोलिए, गधा भी है और गदा भी है, ये गाफ से होते हैं। ऐसे लाम से लड्डू, लाम से और कई अल्फाज या इसम हो सकते हैं, जैसे लतीफ है ना। मीम से बोलिए, मीम से मौज है, मीम से माँ है, मीम से बोलो मुड़ना है, वगैरह। ये नून से
नाक है, नून से नून, नमक है, नाक है, नींबू है, और वाव से वजन है, वाव से, और बोलिए, वजन है, वाव से वाहिद है, वाव से, और वहदानियत है, ठीक है ना, और है से हिज, ये आपको है से हिजा, है से हिजा, है से हिरन, है से हिजरत, वेरी गुड। और ये जो ये और ये है ना, ये छोटी ये बड़ी ये है। इसमें आपको उर्दू में आगे चल के ये बताया जाएगा कि इसकी आवाज में ई की आवाज आती, इसमें ए की आवाज आती, जैसे अम्मी, ये, और ये जो है ना, इसकी आवाज जो है आपको मेवे, बड़े, छोटे, पढ़े लिखे, ये आपको आवाज उसकी आती है। तो आपको मालूम हुआ कि हुरूफ की आवाजों और तहरीरी शक्लों का नाम इल्मे हिजा है। हुरूफ की आवाज भी आपको बताई गई अभी, और उसकी तहरीरी शक्लें भी बताई गई। अब ये बताइए कि हुरूफ इल्लत कितने हैं? 3 हैं। हुरूफ इल्लत 3 है, क्या क्या है वो बेटे? अलिफ वाव या, अलिफ वाव या। हुरूफ इल्लत का जो इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर जबर जेर पेश को एराब कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत भी कहते हैं और एराब भी कहते हैं, ठीक है ना। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, एराब कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज लिख रहा हूं मैं, यहां पर देखिए आप, आने के लिए एक लफ्ज लिख रहा हूं, देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, देखो, आलू। यहां पर अलिफ है, अब इसको खींचने के लिए, अलिफ को खींचने के लिए मद डाली गई है। क्या डाली गई है? मद, आ। अब ये लाम के ऊपर पेश है, आलू लु, आलू, तो हुर्फ इल्लत वाव को जोड़ा गया, हुर्फ इल्लत वाव को जोड़ा गया उसको खींचने के लिए। हुर्फ इल्लत का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों? खींच के पढ़ने के लिए। समझ रहे, समझ रहे जी। आलू, यानी आपको यह बात जाननी होगी कि हुरूफ इल्लत हमेशा जो है ना, हमेशा हुरूफ इल्लत हमेशा उसके ऊपर साकिन या जज़म ही आएगा, उसको खींचने के लिए। क्या करने के लिए? खींचने के लिए। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं क्या लिखा, देखिए जरा, तीर। अब ते के नीचे जेर है, अब इसको मैं खींच के पढ़ना है, तिर नहीं बल्कि तीर पढ़ना है। जरा लुक एट मी, ते के नीचे जेर है, अब उसको खींच के पढ़ना है, इसको, जेर को, जेर की हरकत को खींचना है। तो या जो है यहां पर जो हरफ इल्लत के तौर पर है, उसको खींच के पढ़ने के लिए हरफ इल्लत का इस्तेमाल हुआ है, तीर, आलू, तीर। अब मैं जो पहले बोला आपको, ये डबल अलिफ एक जगह जमा नहीं होते, तो क्या करेंगे भाई, एक अलिफ को हटा करके उसके ऊपर क्या आ जाते? मद। एक अलिफ की जगह किसने लिया? मद। तो अलिफ वाव या, हुरूफ इल्लत 3 है, और हुरूफ इल्लत के इस्तेमाल से उस हर्फ को खींच के पढ़ने के लिए, ऑलरेडी उर्दू के अंदर जबर जेर पेश का कॉन्सेप्ट है। पेश को खींच के पढ़ने के लिए वाव का इस्तेमाल होता है, और ये को खींच के पढ़ने के लिए, जेर को खींच के पढ़ने के लिए ये का इस्तेमाल होता है, और अलिफ को खींच के पढ़ने के लिए मद का इस्तेमाल कर देते हैं। तो हुरूफ इल्लत कितने हुए बच्चों? 3। क्या क्या? अलिफ, वाव, या। अब जो जबर जेर पेश है,
इन जबर जेर पेश को अलामत इल्लत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलामत इल्लत भी कहते हैं जी। और बाकी जो हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी में से ये 3 को निकाल लिए और बाकी इसको निकाल दिए। इसको फारसी से माखूज जो हरूफ हैं फारसी से लिए गए हैं, क्योंकि उर्दू जो हमारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका दिल भी बड़ा है, इसकी झोली भी बड़ी है। ये तो हर एक जबान को, हर एक जबान व अदब को गले लगा लेती है, किसी से बिदकती नहीं, दूर भागती नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह फारसी से भी इसके अंदर हरूफ आए हैं, पे, चीन, जे, गाफ। ये 4 हरूफ जो है उर्फ तहज्जी में जो शामिल है वो फारसी से लिए गए। किससे? फारसी से। और हिंदी या देसी, हमारे हिंदुस्तान की देसी जो लैंग्वेज थी, हिंदी थी या हिंदवी थी, या फिर देसी बोलिए आप, वहाँ ये हमारी देसी जबान से, हिंदी जबान से ते, डाल और अड़े, ते, डाल और अड़े को शामिल किया गया। किसके अंदर? उर्फ तहज्जी के अंदर। ये 7 और ये 3, 10 को छोड़ के जो माँ बाकी हरूफ हैं, जो माँ बाकी हरूफ हैं, बाकी हरूफ, हरूफ इल्लत के अलावा जो हरूफ हैं वो हरूफ सही कहलाते हैं, जो हस्बे ज़ैल आपके सामने हैं। ये हरूफ सही आपके सामने हैं। जैसे अंग्रेजी में मैं आपको प्रीवियस समझाया था, वो कॉन्सोनेंट और वावेल का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है ना। तो वावेल और कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सोनेंट और वावेल का कॉन्सेप्ट समझाया था, ये इस तरीके से हमारे हरूफ इल्लत और हरूफ सही हैं। लेकिन याद रहे कि हरूफ इल्लत जो है ना बच्चों, शुरू में अगर इस्तेमाल हो गया, शुरू में, जैसे मैं आपको एक लफ्ज लिख के बता रहा हूं, शुरू में यकीन, यकीन ये शुरू में इस्तेमाल हो गया, उसके ऊपर एराब भी आ गया, हरकत भी आ गई, तो ये अब ये जो शुरू में है ये वाला ये हरूफ इल्लत नहीं है, ये वाला ये हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत पर अगर हरकत आ जाएगी, एराब आ जाएगा, तो हरूफ इल्लत वो बाकी नहीं रहेगा, वो कॉन्सोनेंट यानी हरूफ सही ही कहलाएगा। दूसरा या जो है बच्चों, ये हरूफ इल्लत है क्योंकि काफ जेर की और की को खींचने के लिए हरूफ इल्लत का इस्तेमाल किया गया है। बात समझ आ रही क्या? जैसे मैं दूसरी मिसाल, या तो या की मिसाल दे दिया मैं आपको, अब एक दूसरी मिसाल ले लीजिए वाव की। किसकी? वदूद। ये वदूद लिखा मैं, क्या लिखा मैं? ये वदूद के वाव के ऊपर जबर आ गया, ये पहला वाला वाव हरूफ इल्लत नहीं, हरूफ सही ही है। और उसके बाद जो ये दाल के ऊपर पेश है, इस पेश की हरकत को खींच के पढ़ने के लिए दूसरा वाला वाव हरूफ इल्लत है, यानी एराब को खींच के पढ़ने के लिए हरूफ इल्लत का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस वाव के ऊपर जज़म आ गया तो पहला वाला वाव हरूफ इल्लत नहीं है, दूसरा वाला हरूफ इल्लत है। तो मैं समझता हूं कि हरूफ इल्लत का इस्तेमाल आप लोगों को समझ में आ गया है। अब एक काम करिए, कल आप लोग 10 ऐसे हरूफ, 10 ऐसे अल्फाज लिख कर लाइए जो हरूफ इल्लत हो, और उन्हीं हरूफ इल्लत जिसको मतलब हरूफ इल्लत इस्तेमाल हो, ऐसे अल्फाज 10 लिख के लाइए कल आप लोग। लेकिन उन्हीं हरूफ इल्लत को शुरू में इस्तेमाल करते हुए, उस पर एराब डालते हुए, उस पर हरकत डालते हुए भी लिख कर लाइए। जो हरूफ इल्लत नहीं कहलाते, वो उसके ऊपर हरकत आ गई तो क्या कहलाते हैं? हरूफ सही कहलाते हैं। ये होमवर्क आपको दे रहा हूं, इंशाल्लाह आप कल करके लाइए। फिलहाल के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपको अगर फायदा पहुंच रहा है तो हम आपके फायदा पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके फायदे के साथ आप चाहते हैं कि आपकी तलबा बिरादरी भी क्या करे, फायदा उठाए, उन तक पहुंचाने की क्या करिए, कोशिश करिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।